चलो तो अपनी बोली है और आज अपन मारवाड़ वाली जो बोली है वहाँ से चालू करेंगे। ये बोलियाँ हैं राजस्थान की बोलियाँ। और आज जो पढ़ने वाले हैं अपन सबसे पहले मारवाड़ी बोली पढ़ेंगे। ठीक है। मारवाड़ी बोली। एक तो ये पश्चिमी राजस्थान की बोली है। कहाँ की बोली है? पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान की बोली अपने पश्चिमी राजस्थान में बोलते हैं। सर्वाधिक जोधपुर में बोली जाती है। सर्वाधिक जोधपुर में बोलते हैं। जोधपुर में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं भाई? जोधपुर में सबसे ज़्यादा बोलते हैं। जैसे भी जानते हैं भाई, जोधपुर अपन किसको कहते हैं? मारवाड़। अगर आपसे कहे कि सबसे शुद्ध रूप, तो शुद्ध रूप भी जोधपुर में भाई, या विशुद्ध रूप से बोलते हैं इसको। विशुद्ध का मतलब एकदम शुद्ध होता है। शुद्ध रूप से तो भी आप क्या कहोगे? जोधपुर में बोलते हैं इसको। राजस्थान की ये मानक बोली है। राजस्थान की कैसी बोली है? मानक बोली जो है वो कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? अपनी मारवाड़ी। मानक स्टैंडर्ड बोली। ठीक है, तो मानक बोली है मारवाड़ी। अ, ये है राजस्थान की मानक बोली है। मानक बोली है। इस बोली को मरु बोली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मरु बोली भी कहते हैं। चलो तो इसको क्या कह रहे हैं अपन? मरु बोली भी कहते हैं। मरु बोली भी कहते हैं। कैसी बोली है राजस्थान की? मरुस्थल की बोली है ना, इसलिए अपन क्या कह रहे हैं इसको? मरु बोली भी कह रहे हैं। ठीक है। सर्वाधिक साहित्य इसी में लिखा गया है। सर्वाधिक सर्वाधिक साहित्य लिखा गया है। सर्वाधिक साहित्य लिखा गया है। अगर आ जाए जैन साहित्य तो भी आएगा। जैन साहित्य सर्वाधिक इसी में लिखा गया है। सर्वाधिक लिखा गया। चाहे साहित्य आ जाए, चाहे मारवाड़ी साहित्य आ जाए, है ना, चाहे जैन साहित्य आ जाए, सबसे ज़्यादा कौन सी बोली में लिखा गया है? मारवाड़ी बोली में ही लिखा गया है। फिर चलिए, ये जो आपका मारवाड़ी बोली का जो रूप है वो आया था 8वीं शताब्दी में। कौन सी में? 8वीं शताब्दी में प्रारंभ। कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में प्रारंभ। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली यही है। सर्वाधिक क्षेत्र में यही बोलते हैं भाई। सर्वाधिक क्षेत्र में क्षेत्र में बोली जाती है। बोली जाती है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जब कोई बोली बोलते हैं भाई, वैसे अपने व्यक्तियों के हिसाब से ढूंढाड़ी पड़ेंगे, लेकिन वैसे देखा जाए तो कौन सी है? मारवाड़ी बोली है ना। तो सर्वाधिक क्षेत्र में बोलते हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो अपनी मारवाड़ी बोली है, इसमें एक वैली किशन रुक्मणी का ग्रंथ लिखा था। वैली किशन रुक्मणी रुक्मणी रा। तो ये ग्रंथ जो लिखा था वो लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। किसने लिखा था भाई? पृथ्वीराज राठौड़ ने ये ग्रंथ लिखा है। और वैली किशन रुक्मणीरा कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो उत्तरी मारवाड़ी में। उत्तरी मारवाड़ी में, शायद ही पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है। मारवाड़ी में भी कौन सी? उत्तरी जो मारवाड़ी है उसमें लिखा गया है वैली किशन रुक्मणीरा ग्रंथ। चलिए, उसके बाद में है आपका एक करपाराम जी हैं। करपाराम ने राजियारा सोरठा लिखा था। क्या लिखा था? राजियारा सोरठा। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि राजियारा सोरठा किसने लिखा है। करपाराम ने राजियारा सोरठा लिखा लिखा। और ये कौन सी मारवाड़ी में? ये पूर्वी मारवाड़ी में। ठीक है, कौन सी मारवाड़ी है? इधर पूर्वी मारवाड़ी है।
उसमें करपराम ने क्या लिखा है, राजियारा सोरठा लिखा है ना। चलो, एक है रामकरण आसोप, उसने लिखा है मारवाड़ी व्याकरण। तो मारवाड़ी एक व्याकरण है, मारवाड़ी व्याकरण। तो मारवाड़ी व्याकरण किसने लिखा है, तो रामकरण आसोप जो हैं ने क्या लिखा है, मारवाड़ी व्याकरण की रचना की है। अब जोधपुर की जो बोली है ना, कोई एक बोली नहीं है भाई, क्या कोई एक बोली नहीं है, तो ये इसी की छोटी छोटी उपबोलियां भी होती हैं, क्या छोटी छोटी उपबोलियां भी है इसकी। तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला काम में लेंगे, नागो दे के थाली में सेडा भाभी। भाई भाभी कई प्रकार की होती है, एक सेडा भाभी भी होती है जो कब देखी जाती है, सर्दियों में। सर्दियों में मिलेगी भाई ऐसी भाभी, तो कब मिलेगी, सर्दियों में। तो देखो, उपबोली, उपबोली, उसके लिए हम एक सूत्र काम में लेंगे, इससे याद रखेंगे, नागो देखे, नागो देखे थाली में, थाली में टेढ़ा भाभी, टेढ़ा भाभी, ऐसी कैसी भाभियां हैं। तो देखो, नाग का मतलब है नागौरी, ना का मतलब नागौरी है, गु का मतलब है गोड वाडी है, दी का मतलब है देवड़ा वाटी या देवड़ा पाड़ी बोलते हैं इसको, खे फोर है खेराडी, कैसे क्या है, खेराडी है, थाली से है थली, मे से है मेवाड़ी, से हैं सीखावाटी, सीखावाटी, ट से हैं डडकी, ट की, और बा से हैं बागड़ी, और बी से हैं बीकानेरी। इस प्रकार से 10 बोलियां आप पढ़ोगे तो इस बोली की क्या है, उपबोली है। क्या सोच रही है भाई सेठी, नहीं किसी की तो याद आ रही है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने सोचा नहीं, अब खुद सोच ली क्या सोच रही थी तू, हैं, भाभी वाला सीन देख रही थी कहीं ना कहीं है भाई चलो, तो क्या देखा अपन ने कि उपबोलियां जो हैं उनके लिए एक फॉर्मूला देखा, और वो एक छोटा सा इजी सा फॉर्मूला देखा, नागो दे के थाली में सेडा भाभी। तो ना से अपन ने नागौरी देखा, गो से अपन ने गोडवाड़ी देखा, दे से अपने देवड़ावाटी देखा, खे से खेराडी अपन ने देखा, और मे से मेवाड़ी है, से सेकावाटी है, ड से डटकी है, बा से बागड़ी है, और बी से बीकानेरी है। इस प्रकार से अपन ने ये मारवाड़ी बोली को खत्म किया है। तो देखो, मारवाड़ी एक तो पश्चिमी राजस्थान की है, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। फिर सर्वाधिक जोधपुर में बोलते हैं, ये भी मारवाड़ से पता है क्योंकि जोधपुर को अपन मारवाड़ कहते हैं। फिर विशुद्ध रूप कहाँ देखने को मिलता है, तो विशुद्ध रूप जोधपुर को देखने को मिलता है। और राजस्थान की मानक, मानक का मतलब स्टैंडर्ड बोली है राजस्थान की है। फिर इसको हम क्या कह रहे हैं, मरु बोली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मरु बोली। और सर्वाधिक लिखा गया है इसमें, साहित्य लिखा गया है, और सर्वाधिक जैन साहित्य भी इसमें लिखा गया है। और 8वीं शताब्दी में इस बोली का प्रारंभ माना गया है, और सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है बोली। और एक है वेली किशन रुक्मणीरा जो ग्रंथ है, इसी बोली में लिखा गया है, और इसमें भी कौन सी, उत्तरी मारवाड़ी। और लिखने वाले कौन थे, पृथ्वीराज राठौड़ हैं। उसके बाद में हमने चर्चा की कि करपाराम ने लिखा था राजियारा सोरठा लिखा है, जो कि उन्होंने पूर्वी मारवाड़ी में लिखा है। एक अपन ने मारवाड़ी व्याकरण की बात की है, जो रामकरण आसोप ने लिखा है। फिर उपबोली जो है वो है नागोदे के थाली में टेढ़ा बाबी, है ना, नागोदे के थाली में टेढ़ा बाबी के नाम से देखा। तो नागौरी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, खेराडी, और फिर मेवाड़ी है, आपकी थली है, सिकावाटी है, डटकी है, बागड़ी है, और बीकानेरी है। ठीक है, इस प्रकार ये मारवाड़ी पढ़ी अपन ने। अब है अपनी एक बोली मेवाड़ी।
कौन सी बोली पढ़ोगे? मेवाड़ी। देखो, मेवाड़ी। अब अपन ये जानते हैं मेवाड़ी मतलब मेवाड़, और मेवाड़ अपन किस के आसपास का क्षेत्र मानते हैं? उदयपुर के आसपास। तो आप सीधी सी भाषा में कह सकते हो कि मेवाड़ी बोली जो है वो उदयपुर के आसपास एरिया में बोलेंगे। ये यहाँ पर उदयपुर है आप, ठीक है, ये क्या है? उदयपुर। तो उदयपुर के आसपास में कौन सी बोली बोली जाएगी? मेवाड़ी बोली बोली जाएगी। ठीक है, याद रह जाएगा आसानी से। मेवाड़ी मतलब उदयपुर के आसपास क्षेत्र में बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ राजस्थान की दूसरी बड़ी बोली है ये। ठीक है, राजस्थान की दूसरी बड़ी बोली है, दूसरी बड़ी बोली, बड़ी बोली है ये। तो राजस्थान की दूसरी बड़ी बोली कौन सी हो गई? मेवाड़ी हो गई। महाराणा कुंभा की रचनाएं इसी बोली में, किसकी रचनाएं? महाराणा कुंभा की रचनाएं इसी बोली में है। महाराणा कुंभा की रचनाएं, रचनाएं इसी बोली में, इसी बोली में है, बोली में है। महाराणा कुंभा ने जो रचनाएं रची है वो किस बोली में? तो मेवाड़ी बोली में। लेकिन महाराणा कुंभा का एक ग्रंथ है एकलिंग मातम, ये शायद सुपरवाइजर 2018 में आ गया ये प्रश्न, क्योंकि ये संस्कृत में लिखा गया है। इसमें संस्कृत में। ये देखो, महाराणा कुंभा का एक लिंग मातम्य, महात्म्य ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है, भाषा में लिखा गया है, लिखा गया है। तो ये मेवाड़ी है। मेवाड़ी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बोला मेवाड़ के आसपास कुंभा की रचनाएं इसमें है। बड़ी बोली भी है, वो कुंभा की रचनाएं हैं, लेकिन एक रचना अपन ने एक लिंग मातम में देखा, वो इसमें नहीं है। वो किस में है? संस्कृत भाषा में। और उस ग्रंथ का नाम क्या देखा आपने? एक लिंग मातम में देखा, जो आपके संस्कृत भाषा में। तो ये कौन सा हो गया आपका? मेवाड़ी हो गया। तो मेवाड़ी लैंग्वेज किधर बोलेंगे? उदयपुर के आसपास एरिया में। राजस्थान की क्या है? दूसरी बड़ी बोली है। और किसकी रचनाएं हैं? कुंभा की रचनाएं हैं। वैसे कुंभा की एक रचना संस्कृत में है, एक लिंग महत्म्य रचना है। ठीक है, इजी सी बात है, हार्ड नहीं है। हो गया याद? याद हुई कि नहीं? हरिद्वार खड़ी हो। दूसरी बड़ी बोली कौन सी है? अभी भी पढ़ी हुई है। हाँ, तो मेवाड़ी है। अच्छा, अ, ये मेवाड़ी जो बोली है वो कहाँ बोलते हैं? मेवाड़ी बोली कहाँ बोलते हैं? ये मेवाड़ में बोलते हैं, मेवाड़ी कहाँ बोलेंगे? मेवाड़ बोले तो उदयपुर में बोलेंगे। अब उदयपुर का राजा कौन? घबराने की जरूरत नहीं है, आप बताओ। आप बैठो, शिवांगी क्या नाम था आपका? हाँ हाँ, गिरधारी जी की बच्ची। मेवाड़ी बोली कहाँ बोलते हैं? उदयपुर में। किसकी रचना है इस बोली में? कुंभा की। वेरी गुड। और एक रचना ऐसी है जो संस्कृत में है। हाँ सही है, एकलिंग मातम में ही है। अपन ने भी देखा था मारवाड़ी बोली कहाँ बोलते हैं? मारवाड़ी नहीं, जो, हाँ, पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर में बोलते। वेरी गुड। अपन ने देखा था एक कौन सी शताब्दी में मारवाड़ी प्रारंभ हुई थी? 8वीं। चलो, इनमें पूरा ध्यान लगाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? अब तो खड़ी होते बिल्कुल साफ हो गई। इसमें देख, इधर देख तू, भाई इधर देख, पढ़ाई क्या था? मेवाड़ी मतलब मेवाड़, इधर देख, मेवाड़ी मतलब मेवाड़। मेवाड़ बोले तो उदयपुर। वो कई बार क्या अचानक खड़े कर लेते तो पूरा, हाँ बोर्ड ही साफ हो जाता है। है ना? दूसरी बोली है ये। कुंभा की रचनाएं हैं। कुंभा ने क्या लिखा है? एक लिंग मातम में लिखा है।
और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। क्या है, कुछ नहीं है इसमें तो। चलो अगली बोली है आपकी बागड़ी बोली। देखो बागड़ी बोली देखिएगा, आपका ये इलाका है, ये वांगड़ क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वांगड़ क्षेत्र। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से दो जिले शामिल करते हैं अपन, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसका मतलब वांगड़ क्षेत्र में बोल रहे हैं, वांगड़ अपन किसको कह रहे हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ये कहाँ बोली जा रही है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये बोली बोली जाती है। कहाँ बोल रहे हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ कौन रहते हैं इस वागड़ क्षेत्र में? तो बेद रहते हैं। तो बेलूं की बोली है, बेलूं की बोली है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आपको याद है अ, भाषा का 5 प्रकार से वर्गीकरण किया था, किसने किया था? अब्राहम ग्रियर्सन ने, वो कहता है ये बात। ठीक है, कौन कह रहा है? अब्राहम क्रिएशन के अनुसार उसने कहा है ये। अब देखो बागड़ी में कुछ भी नहीं है। बागड़ी की मतलब ये नहीं है कि बागड़ा की लुगाई जो बोलेगी वो बागड़ी होता है, ऐसा नहीं होगा। हाँ ऐसा लगता है भाई बागड़ी बागड़ी की लुगाई बागड़ी, है ना? कोई है क्या? कोई नहीं है देखो। तो है ना? अब देखो आप किसके पास बैठे हो इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। पड़ता है कि नहीं? मिराज खाने वाले के पास बैठे तो मिराज खाना सीखोगे, पढ़ने वाले के पास बैठोगे तो पढ़ना सीख जाओगे, और उसके पास बैठोगे जो अक्षर, है ना, तो दिल चाहेगा काश अपना भी कोई एक हो। है, तो समझ रहे हो मैं देखो यहाँ क्या समझा रहा हूँ? मैं समझा रहा हूँ पड़ोसी का प्रभाव पड़ रहा है। और पड़ोसी कौन है इधर? गुजरात। गुजरात का प्रभाव पड़ा, प्रभाव पड़ा इस पर। ठीक है, तो यही अपन ने कौन सी देखी है? तो अपन ने बागड़ी देखी। तो बागड़ी में अपन ने क्या देखा? अपन ने बागड़ी में देखा कि वांगड़ क्षेत्र में बोलते हैं, है ना? वांगड़ बोले तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोल रहे हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में इधर कौन रह रहे हैं? बेल। तो किन की बोली है? ध्यान रखना, ये शायद 10-5 बारी पूछे हुए प्रश्न है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा बेलों की बोली है। 10-5 बारी पूछे हुए प्रश्न है, इजी प्रश्न है, ये हार्ड नहीं है, क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। और गुजरात का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि गुजरात नज़दीक पड़ता है, मतलब गुजराती भाषा का प्रभाव, गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बस ये बात है इसमें। ये आपकी बागड़ी हो गई। अगली लैंग्वेज है अपनी डाटी। देखो डाटी ये बोलते हैं बाड़मेर में। कहाँ बोलते हैं भाई? बाड़मेर में बोलते हैं। तो डाटी कड़े डाटी बोला बाड़ा में डाट ली, है ना? डाटी बाड़ा में डाटी। लेकिन एक डटकी भी हो जाए, एक हो जाए डैट की। बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। पहली तो बीकानेर डटकी, फिर जैसलमेर डटकी, और फिर जोधपुर डटकी, है ना? 3 जना का डटकी। तो जोधपुर का डटकी, जो जैसलमेर का डटकी, फिर बीकानेर का डटकी। तो डटकी डाटी बोला बाड़ा में डाट ली भाई मन तो। बाड़ा को मतलब बाड़मेर, और डटकी बोला 3 जगह डटकी। बाड़मेर डटकी, जैसलमेर डटकी, और ओ बाड़मेर नहीं, बीकानेर डटकी, जोधपुर डटकी और जैसलमेर डटकी। ठीक है, तो ये डाटी और डटकी तो लैंग्वेज हो गई आपकी। हम्म, देखो गॉड वाड़ी बॉडी, और एक है देवड़ा वाटी या देवड़ा पाडी बोली, दो हैं। ठीक है, ऐसे खूब आए हुए हैं कि गोडवाड़ी किस बोली की बोली है या देवड़ा वाटी किसकी। तो अपन पढ़ते हैं किसकी बोली है? मारवाड़ी की पढ़ी है ना, नागो दे के थाली में से भाभी वाला डायलॉग्स है। तो देखो देवड़ा वाटी बोली बोलते हैं सिरोही में। कहाँ बोल रहे हैं? सिरोही में। देवड़ा में देखो ये एक शब्द, देखो ये क्या आ रहा है? देव। और देव के भोग लगा दो किसका? तेरा का भोग लगाओ। भाई देव यानी देवी देवता का किसका भोग लगाते हैं अपन?
सिरा का ही लगाते हैं, उससे याद कर लो, सिरा से सिरोही हो जाएगा। ठीक है। अब है गॉड। ओ माई गॉड, मैं भी सिरा खा लूं। बोला कब? बोला जापा हो तब, है ना। ओ माई गॉड, मैं भी क्या खा लूं? सिरा। कब? बोला जापा में। जापा का अर्थ पता है मैंने क्या समझा है? जा का मतलब जालोर, और पा का मतलब पाली। 10 किलो 15 किलो की गल है नहीं, सिरा बना बना रही खाए। धमकी भी तो कई बार खे भी तो सिरा की भूखी फलाना दीकड़ा, है ना कहीं। तो याद कर सकते हो माई गॉड क्या? ओ माई गॉड, मैं भी सिरा खा लूंगा कब? जापा में, जालोर और पाली। ठीक है। वैसे वो आपका एक इतिहासकार है जिसने बीसल देव रासो लिखा है, याद है किसने लिखा है? नरपति नाले ने। नरपति नाले का है। वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो गोडवाड़ी में लिखा गया है। ठीक है, इसमें गोडवाड़ी में लिखा गया है। तो इधर देखो, अपने पढ़ा गोडवाड़ी, तो ये जालोर सिरोही पाली में है। और किसकी रचनाएं हैं? विशल देव की है। और देवड़ा वाटी आपके सिरोही की है। और देवड़ा वाटी बोली में आपने क्या देखा कि देवड़ा वाटी सिरोही में है। देवता के भोग लगा देना सिरा का। डाटी, बाड़ा में डाटी मतलब बाड़मेर, और डटकी कटे बीकानेर जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है? अगली देखो, एक बोली है थली। आपके गंगानगर में बोलते हैं, में भी बोलते हैं, बीकानेर में भी बोलते हैं, नागौर में भी बोलते हैं, और पाली में भी बोलते हैं। ठीक है? तो थड़ी, यहाँ को लग कि डुगाए कौन खेती से, मैं थारा जीवन भर थड़ी कौन चढ़ूं और दूसरे दिन फिर थड़ी मार चढ़ जाए, है ना। तो ऐसे एक औरत धमकी दे रही है किसको? गंगलिया को, कि गंगलिया चूरियो, चूरियो बोलेगा कि चूरियो बोलेगा ही ना, चूरिया, है ना, बिक्रिया, मतलब थारी तो मैं थड़े कौन चढ़ूं, कदे थारी प्याली है कौन ले जाऊं। तो एक पाली हो गया और बीच में एक नागौर पड़ता है, वो और ध्यान में रख लेना। थोड़ा सा एवरेज रह जाएगा, बोले वो गंगलिया चूरिया, है ना, बिक्रिया, मैं थारी थड़ी कौन चढ़ूं, कदे प्याली कौन ले जाऊं। बीच में एक नागौर और ध्यान में रख लेना। इधर बोल रहे हैं थड़ी, है ना। क्या? थली, थली का मतलब ऐसे ऊंचा स्थान होता है। क्या? थली का मतलब होता है ऊंचा स्थान। अपने घर पे भी जो होती है ना थली, आजकल होती है क्या? आजकल नहीं होती। आजकल तो सपाट होता है। जो पुराने मकान में कई बार अपन घुसते हैं तो उनमें देखना, कई बार ठोकर लगती है ना, घूंटो टूट, कई बार वो बिसु टूटोड़ो है। तो वो है थली, ऊंचा स्थान होता है इसका अर्थ। ठीक है, ऊंचे स्थान पर बोली जाने वाली बोली कौन सी होती है? थली। तो ये थली हो गया, है ना। आप चाहो तो सीधा सा ऐसे एक डायग्राम दिमाग में रख सकते हो कि ये बोली इधर से बोली जाती है, ऐसे, है ना। तो इधर आपके पाली हो गया, नागौर हो गया, आपका चूरू भी हो गया, आपका बीकानेर है इधर, और ये गंगानगर है। इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोल रहे हैं? थली बोल रहे हैं। ठीक है जी, थली तो हो गई। शेखावाटी देखो, अब इसमें तो अपन जानते हैं क्योंकि भेद दीजिए, सीकर, चूरू और झुंझुनू। झुंझुनू। भाई वैसे भी इसमें तो कोई लपड़े वाली बात नहीं है, क्योंकि अपन शेखावटी का मतलब सीकर चूरू झुंझुनू होता है, तो उससे दिक्कत नहीं है। बस ये शेखावटी हो गई। तेराई की, तेराई की, ये बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान में। किधर बोलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, जो पाकिस्तान का सीमावर्ती इलाका है ना, उधर बोलेंगे, पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में। भाई पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, जैसे ये राजस्थान है और ये इधर पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर कौन सी बोलते हैं? सिराई की। सिराई की, पाकिस्तान वाले सिरागी, सीमाएं इधर, याद है ना। उनके सिरागी, सचिन के सिरागी। तो जी के याद रखो ना, सचिन है।
लप्पू सा सचिन है, बोलना उसे आओ ही नहीं, लेकिन वास्तव में देखो कुछ भी हो, सचिन जितनी हिम्मत आम आदमी में नहीं हो सकती। चार चार बेटे साथ संतान लाया है। दो रोए भाई रे। मेरे को देख का ही पता था। अच्छा। हाँ तो ये ध्यान रखे रो किताब में कहीं से, ये तो सीमा को ध्यान रख रहे थे भी कि कहीं से। हाँ, सचिन की पूरी खोज में लगे हुए हैं, सचिन सीमा की। चलो भाई, इधर देखो तुम। अच्छा, तो सिराई की देखो कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान में है, और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में सिराई की बोली जाती है, तो सिराई की हो गई। अब अपनी ढूंढाड़ी बोली देखो, ढूंढाड़ी बोली देखो। ढूंढाड़ी बोली अपन जानते हैं, अपन लोग कैसे हैं, ढूंढाड़ी लोग हैं ना। तो आप देख लो, ये अपना राजस्थान है और ढूंढाड़ चित्र यहाँ है। तो आपके इसके आसपास बोलेंगे, जैसे अपना जयपुर है, आपका अजमेर भी है, थोड़ा सा टोंक भी आ जाता है, आपका दूसा भी आ जाता है। इस एरिया में कौन सी बोली बोलते हैं, ढूंढाड़ी बोली। इसको सद्दूकड़ी बोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सद्दूकड़ी बोली भी कहते हैं, भी कहते हैं। इसे जाड़साई, जाड़साई बोली भी कहते हैं, और इसे काई कुई की बोली भी कहते हैं। कल मैंने समझाया था ना आपको कि अपने ढूंढाड़ी में आप हमेशा काई और छह शब्द बोला। काई छे, काई कर रही थी, काई खाई थी, काई बात करी थी, काई देखी थी, है ना। तो सब कुछ में काई शब्द होता है, तो काई कुई, और छह शब्द प्रधान होता है, छह शब्द होता है इसमें, जो कि गुजरात के प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, तो गुजरात की लैंग्वेज में कल मैंने बताया था ना भाई, छह शब्द होता है। तो इसमें भी कौन सा शब्द होता है, छह शब्द, छह बोलेंगे, छह, छह शब्द है ना। ये शब्द इसमें होता है। हालांकि मैंने कहा था अपन हाड़ौती में पढ़ेंगे, क्योंकि हाड़ौती इसी की उपबोली है। आपके दादू दयाल की रचना इसी बोली में है। क्या, दादू दयाल की रचनाएं, रचनाएं इसी बोली में, इसी बोली में है, बोली में है। दादू दयाल ने जो रचनाएं की है वो किस बोली में है, तो ढूंढाड़ी बोली में है ना। तो ढूंढाड़ी बोली में किसकी रचनाएं हैं, दादू दयाल की रचनाएं हैं। सबसे पहले उल्लेख मिलता है आठ देश गुजरी ग्रंथ में। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम उल्लेख, उल्लेख किस में मिलता है, आठ देश गुजरी, किस में मिलता है, आठ देश गुजरी ग्रंथ में सबसे पहले क्या मिलता है, अपने ढूंढाड़ी बोली जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो देखो ढूंढाड़ी बोली आपने कहाँ देखी, तो जयपुर के आसपास, जयपुर किस आपके अजमेर, टोंक, दौसा। अब इसको सदुगड़ी बोली कहते हैं, इसी दादू दयाल के कारण कहते हैं। इसको जाड़साई, ठीक है, अब क्या कहते हैं इसको, जाड़साई, और काई कुई की बोली भी कहते हैं। इसमें कौन सा शब्द होता है, छह शब्द होता है अपने यहाँ। और किसकी रचनाएं हैं, दादू दयाल की। और सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, आठ देश गुजरी में। इस बोली की भी उपबोलियां हैं। क्या है, उपबोलियां, देखो उपबोलियां हैं। काना चोरे तो हारा किशन, एक फॉर्मूला है, उससे आपको याद करना है। क्या, काना चोरे तो हारा किशन। भाई काना चोरेगा तो किशन तो हारेगा भाई, फिर किशन कैसे जीत सकता है। तो का मतलब है काठेड़ी, ना का मतलब है नागर वाल या नागर चोल। चोरेक से है चौरासी बोली, तो से है तोरावाटी बोली, हारा से है हाड़ौती बोली, रा से है राजावाटी बोली, और किशन से है किशनगढ़ी
बोली। तो ये बोलियां जो हैं वो अपने ढूंढाड़ी की क्या है, उपबोलियां हैं। जैसे अभी आपने उधर देखा था, नाग को देख के थाली में सेडा भाभी, किसकी थी, मारवाड़ की थी, है ना। और ये हो गई आपकी ढूंढाड़ी की। ठीक है, चलो तो एक बार जस्ट रिवाइज कर दो इसको। ये ढूंढाड़ी क्या कहलाती है, सदुकड़ी, और क्या कहलाई, जाड़ साई, और क्या कहलाई, काई कोई। और कौन सा शब्द है इसमें, 6 शब्द है जो किसके प्रभाव को इंगित करता है, गुजरात के प्रभाव को। और दादू दयाल की रचनाएं हैं। और स्वर प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, 8 देश गुजरी में। फिर अपन ने देखा काना चोरी तो हारा, किशन के फॉर्मूले से देखा अपन ने। और इसमें काठेड़ी है, नागरवाल है, 84 है, तोरावाटी है, हाड़ोती है, राजावाटी और किशनगढ़ी है। तो ये बोलियां अपन ने देखी है किसकी, ढूंढाड़ी की। अब आगे देखो, हाड़ोती देख लेते हैं ना। तो देखो हाड़ोती, हाड़ोती बोली देखेंगे। अब एक बात तो जानते हो कि राजस्थान में जो हाड़ोती बोली है वो इधर बोली जाती है, इस हिस्से में, यहाँ वाला। कि ये कौन सा क्षेत्र होता है, हाड़ौती क्षेत्र होता है ये, जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा होता है। वैसे कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, उधर होता है। अब हाड़ौती में अपन जानते हैं कोटा भी है, भी है, बारा भी है और झालावाड़। इस क्षेत्र में जो बोली बोलते हैं वो हाड़ौती होती है। देखो सूर्यमल मिश्रण की रचना इसी बोली में, सूर्यमल मिश्रण की, मिश्रण की रचनाएं हैं। रचनाएं जो हैं वो किस बोली में हैं, तो कह देना हाड़ौती बोली में है। फिर देखो स्वर प्रथम उल्लेख, स्वर प्रथम उल्लेख केलांग के हिंदी ग्रामर में, केलांग के, केलांग के हिंदी ग्रामर मिलता है, हिंदी ग्रामर में उल्लेख है। और ये बोली वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से जटिल बोली है, जटिल बोली है। तुम्हें नहीं लगता कि हार्ड होती हार्ड बोली है? जटिल यानी हार्ड, हार्ड होती तो हार्ड बोली है, ऐसे याद करना, हार्ड बोली हार्ड होती। ठीक है, तो ये आपकी हार्ड होती बोली है। तो सूर्यबल मिश्रण की रचनाएं हैं, सर्वप्रथम केलांग की हिंदी ग्रामर में उल्लेख मिलता है, वर्तनी की दृष्टि से हार्ड बोली है। और आपने देखा कि हाड़ौती क्षेत्र में अर्थात दक्षिणी पूर्वी भाग में अर्थात कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में जो बोली बोलते हैं वो कौन सी होती है, हाड़ौती। वो बोली देख ही लिया किसकी थी। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था एक शब्द है, 6 शब्द। वो 6 शब्द होता है अपनी ढूंढाड़ी की तरह। समझ गए होंगे क्यों है, क्यों किससे अलग हुई है, ढूंढाड़ी से तो अलग हुई है। तो 6 शब्द आएगा ही आएगा इसमें। जो निकल के आते ना भाई, हम घूमने गए तो वहाँ के लोगों की जो बोलचाल थी वो सेम अपनी तरह थी। अपन को हिंदी छाटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने वाले आराम से वो समझ रहे हैं, अपन उनकी समझते हैं, क्योंकि अपनी जहाँ काई छः बड़े भी चल रहे हैं। चलो, तो ये है हाड़ौती हो गई। अगली बोली आपकी अहीर वाटी बोली है। कौन सी बोली है, अहीर वाटी है। ये कोटपुतली बैरोड में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, कोटपुतली बैरोड जिला में अधिक बोलते हैं। और ये इस मतलब इसको क्या कहते हैं, अराठी बोली। देखो यहाँ एक शब्द देखो, ये क्या लिखा हुआ है, अहीर। अब अहीर, अपन जानते हैं कि सबसे ज्यादा गाय वगैरह जो है ना अहीर समाज के लोग पालते हैं। और वो गाय कौन सी पालते हैं, अराठी। तो उससे याद कर लो। और अहीर आप जानते हो क्या पहनते हैं, कोट पहनते हैं। और कहाँ डोलते हैं रोड पर डोलते हैं। तो उससे याद कर लो कि अहीर कोट पहन के रोड पे डोल रहे हैं, इसलिए कोटपुतली और बहरोड हो गया। और गाय पालते ही है कौन सी, राठी। तो आसानी से याद रह जाएगा, ये कोई जटिल शब्द नहीं है। ये हो गया आपका अहीर वाटी हो गई। चलो जी, एक है
तोरावाटी। देखो इसमें झुंझुनू का जो थोड़ा सा दक्षिणी इलाका है वो आ जाता है, आपका सीकर भी आ जाता है, जयपुर का जो उत्तरी भाग है वो इसमें आ जाता है। तो इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं? तोरावाटी। वैसे आप नदियां पढ़ते हो, कांतली नदी के प्रवाह तंत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी। ठीक है, तो कांतली नदी इन दोनों में है। क्या है यहाँ? कांतली नदी है। और कांतली नदी की प्रवाह तंत्र को ही हम क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। ये तोरावाटी हो गई, है ना भाई। सीकर झुंझुनू तो जानते ही हो, बस जयपुर का ऊपर वाला जो पार्ट है थोड़ा सा उधर भी बोलते हैं। तो ये हो गई है तुम्हारी तोरावाटी भी। अगली काठेड़ी। काठेड़ी यानी काठूडो, और काठूडो अपने जयपुर में ही है। काठेड़ी बोली तो जयपुर के दक्षिणी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में बोलते हैं ये। ठीक है, काठेड़ी यानी काठोड़ो, और काठोड़ो कड़े है जयपुर में है। और जयपुर कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। तो कोई हार्ड तो नहीं है बात। कई लोग आओ ना काठेड़ा से बोले काठेड़ा कहाँ, उधर पहले उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, जमीन बहुत अच्छी है काठेड़ा की। आजकल वहाँ पानी खत्म हो गया, आसपास देखना वो बाटे पर जमीन बातें हैं। तो बरसात ऋतु में चले जाते हैं, बरसात ऋतु में जितनी अपनी एक साल में नहीं होती ना, उससे भी ज़्यादा एक ऋतु में हो जाती है। उनकी ज़मीन इतनी अच्छी है, वहाँ जो उन लोगों की बोली है अपन से अलग है, तब कहते हैं काठेड़ी बोली है। एक है राजावाटी। राजावाटी यानी राजास। और राजास कड़े से बताओ, जयपुर के पूर्व में है ना, तो याद कर लो जयपुर के पूर्व में है। अब दिशा मत देखने लग जाना किधर है, यार दिमाग में पूरी बिठाना आपको। तो राजावाटी यानी राजास याद कर लो। राजास अपन अपने पास में पड़ता है, उससे याद रह जाएगा। केवल पूर्व शब्द, पूर्व पर कौन पूछे, इतना से याद रह जाए जयपुर, वही बड़ी बात है। काठेड़ी राजावाटी दोनों ही कहाँ की हो गई? जयपुर की। चौरासी बोली एक, चौरासी, चौरासी बोली। देखो चौरासी बोली है जाटा की, उनकी वह जाटा की। जय फॉर जयपुर और टै फॉर टोंक, समझ रहे हो? जय से है जयपुर और टो से टोंक। तो जयपुर और टोंक की बोली कैसी है? चौरासी। तो याद कर लेना, चौरासी, चौरासी बोली वो जाटा की, जा से जयपुर कर लेना और टो से टोंक कर लेना। तो ये चौरासी बोली भी आपकी हो गई। देखो एक अपन ने पढ़ी किशनगढ़ी। अब किशनगढ़ यानी किशनगढ़, और किशनगढ़ जो स्थानीय एक वहाँ बोलते हैं। और किशनगढ़ अपने कहाँ है? अजमेर में। तो अजमेर में बोल रहे हैं भाई, है ना। नाम से पता चला, इसमें दिक्कत नहीं है। एक अपन ये किशनगढ़ रेंडवाल अलग है भाई, ये किशनगढ़ रेंडवाल अलग है। ये आपका किशनगढ़ अजमेर वाला है। देवी, देखो मालवी बोलते हैं झालावाड़ के आसपास, इधर बोलते हैं झालावाड़ के आसपास बोलते हैं। और ये जो है आपकी निमाड़ी व निमाड़ी व रागड़ी बोली का मिश्रण है। ठीक है, और प्रभाव किसका पड़ा है? तो आपके महाराष्ट्र की जो मराठी है ना, मराठी भाषा, तो मराठी वैसे कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। इस पर क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। इसकी उपबोली भी है, उपबोली है। तोड़वाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमठावादी। देखो इससे याद करो, मालवी, ये क्या है? माल है, हाँ क्या दे रहा है? जाला। अब ये माल कोई छोटा मोटा माल नहीं है, ये देखो क्या है? रानी है। रा का मतलब समझ में आ रहा है?
रागड़ी, नी का मतलब, अब ये प्रभाव आपको फिल्में कहाँ बनती हैं? महाराष्ट्र में बनती है ना। ये गंदी चीजें अपन कहाँ से सीखे हैं? अब ये कह रहा है ना जाला देती है, कहाँ से सीखा है बताओ? जाला देना कहाँ से सीखा है? फिल्में देख देख के। फिल्मों में ऐसा लगता है वाह यार धूमशा था, भले हीरो तुरंत प्यार हो जाता है, और हीरोइन को पसंद भी धूमशा ही आता है। तो उससे याद कर लो क्या? मराठी। ठीक है। वो बोलियां हैं सोडवाड़ी। देखो वो रानियां वगैरह होती है, सोडा वोडा पीती है, और वो अगला सोडा पीता है, पट जाती है, तो इसलिए क्या हो गया? है ना। पाठवी। और बड़ी तिलाम होती है, इसलिए कौन सा तिलाम है? रतलाम। है ना, कौन सा है? रतलाम है उसमें। तो ये इतनी सारी बोलियां अपन ने पढ़ी है, इसके अलावा उमठावादी था ही। तो ये आपकी कौन सी बोली हो गई? मालवी बोली हो गई। ये कुछ बोलियां पढ़ी है, इनको देखना अच्छी तरीके से, इतना याद नहीं होगी, इधर उधर हो जाती है जी। मतलब मोटा मोटे समझ जो मैंने बताया ना, वो तरीका याद रखो। राजास तो जयपुर में है, राजावाटी बोला जयपुर में हो गई राजास का मतलब। और काठेड़ी तो ये कहाँ हो गई? जयपुर में हो गई। जैसे देवड़ा वाटी, तो देवड़ा क्या लगाया था? सीरा का भोग। और सीरा का मतलब सिरोही से हो गया। और वहीं मैंने गोडवाड़ी, तो सीरा खाऊंगी, ओ माई गॉड, बोला कब खाएगी बता? बोला जापा चाहिए। तो जालोर और पालीर और एक सिरोही हो गया। डट्टी, कड़ी डट्टी, बाड़ा में तो बाड़मेर, और डटकी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। थड़ी गंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, पाली। ठीक है। सियाई की है वो पश्चिमी राजस्थान में। ढूंढाड़ी अपने जयपुर के आसपास में। हाड़ौती अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मतलब नाम से ये मारवाड़ी मारवाड़ की है ना। ये इनको अच्छी तरीके से देखना। ठीक है भाई।